चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान, खिलाड़ियों को दौरा जारी रखने की हदायत। लंकन बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दी। खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और फलाह को बड़ी तरजीह दी जा रही है। जो खिलाड़ी वतन वापस आना चाहे उसे रोका नहीं जाएगा। किसी भी खिलाड़ी या स्टाफ रुकन के वापस जाने की सूरत में फौरी मुतबादल भेजे जाएंगे। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान में रुकने पर रजामंद। क्रिकेट सीरीज का शेड्यूल तब्दील, दूसरा वनडे आज के बजाय कल रावलपिंडी में ही खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर इत्तलात ताड़र कहते हैं, पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। अपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली से भी 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। सेनेट से मंजूर तरमीम इजाफी तरमीम के साथ कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने 6 इजाफी तरमीम पेश की। कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से 59 तरमीम की शेखवार मंजूरी दी। नवाज शरीफ समेत तरमीम की हमायत में 234 अरकान ने वोट दिया। JUI के 4 अरकान का मुखालफत ने वोट। तहरीक इंसाफ का वाकआउट। इजाफी तरमीम में आर्टिकल 6 में तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत के अल्फाज शामिल करने की तजवीज़। आइन में नई शिक 2A शामिल करने की सिफारिश। आर्टिकल 10 में वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज दाखिल करने की तजवीज़। बिल से शिक 4 के अखराज की तहरीक पेश। 27वीं तरमीमी बिल से शिक 19 खारिज करने की सिफारिश। आर्टिकल 176 में लफ्ज़ इंसाफ के बाद सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज शामिल करने की सिफारिश। तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नई तारीफ शामिल करने की तजवीज़। संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। आर्टिकल 6 की क्लास 2 में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत के लफ्ज़ का इजाफा। इजाफी तरामीम की मंजूरी पर बिल को दोबारा सेनेट को भिजवाया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से मुताल्लिक इबहाम दूर कर दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी बदस्तूर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। 27वीं तरमीम में चीफ जस्टिस के साथ पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं था। 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके, जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा। वफाक मजबूत होगा, सूबे मजबूत होंगे। जो चीज़ वफाक को कमज़ोर करे वो कितनी भी अच्छी हो, वो पाकिस्तान के लिए मुफीद नहीं है। हमने ये टाइटल दिया फील्ड मार्शल का चीफ आर्मी स्टाफ सईद आसिम मुनीर को, तो पूरी कौम ने उसको सराहा और आज उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं। हम अपने हीरोज को, अपने शहीदों को इज्जत देना भी जानते हैं और दिलाना भी जानते हैं। जनाब स्पीकर, इत्तफाक राय के बगैर 18वीं तरमीम में तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से खिताब, कहा हर उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो वफाक को कमज़ोर करे। 27वीं तरमीम मंजूर करके सैबान ने कौमी इत्तेहाद को फ़रोग दिया। मिसाक जमहूरियत में वादा किया था आईनी अदालत कायम करेंगे। गालम गलोच और दुश्मनाम तराजी को तर्क करना होगा। पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। अफवाज का नाम पूरी दुनिया में चमका। आर्मी चीफ को हुकूमत ने फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में डिप्लोमेटिक महाज पर कामयाबी हासिल की। मजीद का इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। अफगान तालिबान रजीम से मुसलसल कहा जा रहा है कि वो कलदम TGP को लगाम दे। कल के वाक़यात पे जब बयान दिया कि भारत और अफगानिस्तान मुलविस हैं, भारत ने इस पर ट्वीट किया कि ये इल्ज़ामात हैं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के हवाले से सबूत दुनिया को दिए। इन दहशतगर्दों का राब्ता अफगानिस्तान और भारत से था। तरक्की और खुशहाली में किसी रुकावट को हायल नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम ने सूबाए खुद मुख्तारी, सूबे को हुकूक दिलवाए और वो कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया, हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे। उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं। हम हुकूमत के साथ देंगे,
हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आम आईनी अदालत बना के रहेंगे। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता, बिलावल भुट्टो का दो ठोक ऐलान। कौमी असम्बली में आर्टिकल 243 में तरमीम का भी भरपूर दिफा। कहा हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी ताकत दिलवा रहे हैं, हम आईनी अदालत कायम करके रहेंगे जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। बिलावल की अस्कुड नोटिस पर भी कड़ी तनकीद। कहा कोई जज वज़ीर आज़म के खिलाफ सो मोटो नहीं ले सकेगा, ये तलवार हर वज़ीर आज़म के सर पर लटकती रहती थी। सो मोटो के जरिए आलू प्याज के रेट तय होते थे। मिसा के जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील कर रहे हैं। अपोजिशन का काम है कानून साजी में हिस्सा ले, शोर शराबा ना करे। हमारे पास अक्सरियत है, अपोजिशन का काम सिर्फ एक कैदी को रिहा कराना है। पीपल्स पार्टी NFC का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं, दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। मजीद बोले जनूबी पंजाब पर इस असम्बली और सूबों में इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, पीपल्स पार्टी इसको आगे बढ़ाने को तैयार है। वज़ीर आज़म के साथ बैठेंगे और इलेक्शन कमीशन के हवाले से मामलात पर बात करेंगे। अपोजिशन का 27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान हंगामा। एजेंडे और आईनी तरमीम के बिल की कॉपियां फाड़ दी। हिज़्ब इख्तलाफ अरकान नशस्तों से बाहर निकल आए। स्पीकर ने ईवान में सिक्योरिटी स्टाफ बुला लिया। लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के सामने हिसार बना लिया। अपोजिशन के आईनी तरमीम के खिलाफ शदीद नारे। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का एहतजाज, अजाने भी देते रहे। हमारी हुकूमत आई तो तरामीम वापस लेंगे, बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जाते, हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे MNAs को पार्लियामेंट हाउस से उठाया गया, हम पाकिस्तान के साथ थे और रहेंगे। हमारे वज़ीर आला को अपने लीडर के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। वफाकी काबीना का इजलास मौखर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरामीम की मंजूरी ली जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन को एक और मौका। सूबाई असम्बली में सियासी जमातों का अमन जरगा। एलामिया के मुताबिक पाक अफगान खारजा पॉलिसी में वफाक सूबे से मुशावरत करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा हमारी बदकिस्मती है, हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान मौजूद है। अफगानिस्तान में छोड़ा असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। वफाक सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर काम करना होगा, वरना तरक्की नहीं हो सकती। हमें अपनी समत को ठीक करना होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो बंद कमरों से निकलकर फैसले करने होंगे। अमन तब कायम होगा जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान अफाम तफहीम से मामलात सुलझाएं, धमकी और इल्ज़ाम तराशी से गुरेज करना चाहिए। 40 सालों से हमें सिर्फ दहशतगर्दी और बंदूक, खुदकुश और धमाके ही मिले हैं। मौलाना अताउर रहमान बोले हमेशा हमने अमन के लिए किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंध और पंजाब का अमन भी जुड़ा है। कैडेट कॉलेज वाना में ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम दहशतगर्द मारे गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा सूरत हाल पर नजर रखी। कहा कौम के मेहमान हमारा सरमाया, आंच ना आने पाए। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई ने खवारिज के हमले और मजमूम मज़ाइम को नाकाम बना दिया। हमने दहशतगर्दों को मखसूस ब्लॉक में महदूद करके तालिब इल्मों की हिफाजत को यकीनी बनाया। अमारत के अंदर मौजूद तमाम खवारिज मारे गए। ज़ेर तालीम कैडेट ने कहा कि पाक फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत कॉलेज से महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। वाना में दहशतगर्दों ने APS की तरह का प्लान बनाया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तमाम दहशतगर्द मारे गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारी बहादुर अफवाज की बेहतर हिकमत अमली के बायस मंसूबा नाकाम बना। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की तहकीकात में आम पेशरफ, हमलावर को लाने वाला ऑनलाइन राइटर पुलिस ने पकड़ लिया।
खुदकुश हमलावर को 200 रुपये में कचहरी तक पहुंचाया। जराये के मुताबिक हमलावर पैदल कचहरी तक पहुंचा। मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। फॉरेंसिक और जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर एक ही था जिसने धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा सोग बुखला की हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स बंद है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज। पंजाब की फिजा शहरियों के लिए गैर सेहतमंद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 रिकॉर्ड। भारतीय दारुलहुकूमत नई दिल्ली सरफहरिस्त, ढाका दूसरे और कोलकाता तीसरे नंबर पर विराजमान। कराची में फिजाई आलूदगी में कमी, दुनिया का 22वां आलूदा तरीन शहर। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ। मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिले शनाख्त लाशें बरामद। गजा में जारी 2 साला जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 69,182 हो गई। इसराइली अफवाज का पनागुज़ीन कैंप में मुकीम एक खातून पर भी तशद्दुद। BBC ने गजा में इसराइली सफाकियत का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा 10 अक्टूबर को होने वाले गजा जंगबंदी मुआहदे के बाद से अब तक गजा में 1500 से ज़ायद इमारतों को बमबारी से तबाह कर दिया गया। 8 नवंबर को सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में इमारतों को ज़मीन बोस देखा जा सकता है।